दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया की कुछ बेहतरीन और लाजवाब मशीन्स जो घंटे का काम कुछ ही समय में कर देती हैं। और आने वाले समय में इंसान इस तरह की मशीनों पर काफी डिपेंडेंट हो चुका है, जिसकी झलक हमें आज दिख रही है। इनका आकार जितना बड़ा है उतना ही ये मशीनें एडवांस भी हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा आसान है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोडक्शन का काम, हर जगह पर आपको कई तरह की एडवांस मशीन मिल जाएंगी, जिनकी बदौलत काम बेहद ही आसान हो चुका है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के समय इंसान की निर्भरता टेक्नोलॉजी के ऊपर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हम अपनी छोटी से छोटी चीज को भी ठीक करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंसानों के लिए कारगर सिद्ध होने वाली कुछ ऐसी बड़ी मशीनें जो आपके होश उड़ाकर रख देंगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। नंबर 1, ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। दोस्तों, ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेयर मशीन भी मानी जाती है। इस मशीन का आकार इतना बड़ा है कि इसे देखकर इसे मशीनों के शहर का टाइटल दिया हुआ है। इस मशीन में आपको कई मशीन मिल जाएंगी और यही वजह है कि इस मशीन को शहर कहा जाने लगा। अब आपको ये बता दें कि इस मशीन का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग करने के लिए किया जाता है और ये इतनी ज्यादा आधुनिक मशीन है कि ये कोयले की माइनिंग जैसे मुश्किल भरे काम को बड़ी आसानी से कर देती है और जिस काम में महीनों का समय लग जाया करता था वो कुछ ही हफ्तों में हो जाता है। ये मशीन किसी फ्यूचरिस्टिक मशीन से कम नहीं है। इतने बड़े तो क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं होते हैं दोस्तों, जितनी बड़ी ये मशीन है। जी हाँ, इसकी कुल लंबाई 502 मीटर है। सोचिए, आधा किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और ये मशीन 1,03,600 टन भारी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 80 मीटर ऊंची है। ये मशीन आसानी से 60 मीटर ऊपर तक सामान को पहुंचा सकती है। इस मशीन में 3500 हॉर्स पावर का इंजन मौजूद है। नंबर 2, क्रॉलर द रॉकेट ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, आप ये जो मशीन देख रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। अब आप इसके नाम से ही समझ सकते होंगे कि इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अब इस मशीन का इस्तेमाल अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा करती है और अब तक नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष में ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देने के लिए इस बेहद ही बड़े मशीन का इस्तेमाल किया जा चुका है। इस मशीन की पूरी लंबाई 40 मीटर है, तो वहीं पे इसकी चौड़ाई कुछ 35 मीटर है। 2721 टन भारी इस मशीन को बनाने के लिए लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं, जिसकी कीमत अगर हम रुपयों में निकालें तो 105 करोड़ तक होती है। नंबर 3, SLJ 900। दोस्तों, एक जमाना था जब ब्रिज बनाने के लिए काफी मशक्कत भरा काम करना पड़ता था, यानी ये 2 बड़े बड़े खंभों को एक साथ जोड़ने में प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी वैसे वैसे नई मशीनें आना शुरू हो गईं, जिसमें से मौजूद SLJ 900 ये है। इसकी मदद से ब्रिज को बड़ी ही जल्दी बना लिया जाता है और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काफी सारा समय भी बचता है। दोस्तों, ये मशीन चाइनीज कंपनी ने बनाई है और इसकी लंबाई कुछ 300 फीट है और अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये 580 टन भारी है। ये मशीन ब्रिज के सभी हिस्सों को स्टेप बाय स्टेप पिलर के साथ अटैच कर दी जाती है और इस मशीन में इस्तेमाल किए जाने वाले मैकेनिज्म काफी एडवांस हैं और इसे फ्यूचरिस्टिक मशीन का दर्जा दिया गया है, और जो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस तरह के आविष्कार ने कंस्ट्रक्शन के काम को तो समझिए बेहद ही आसान बना दिया है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके इस्तेमाल से भारी भरकम क्रेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का अच्छा खासा पैसा भी बच जाता है। नंबर 4, अंडरग्राउंड हाइड्रोलिक फॉर्ज। दोस्तों, ये मशीन जो आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोलिक स्टील प्रेस मशीन है। जमीन के नीचे बनाई गई इस स्टील प्रेसिंग मशीन का वजन 2600 टन से भी ज्यादा का है और ये मशीन जब काम करती है तभी 40,000 टन तक का प्रेशर भी बना सकती है।
तो वहीं अगर हम इस मशीन की लंबाई की बात करें तो ये कुल 7 फीट लंबी है। इतनी बड़ी मशीन को खड़ा करने के लिए जमीन के अंदर 100 फीट लंबा बेसमेंट भी बनाया गया है और इस बेसमेंट के बेस को बनाने के लिए तकरीबन 4 फुट की गहराई तक कंक्रीट को भरा गया है। फिलहाल के समय पूरी दुनिया में इस तरह की कोई भी स्टील प्रेसिंग मशीन मौजूद नहीं है। नंबर 5, द लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर। दोस्तों, अब जिस मशीन के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं वो दुनिया की सबसे एडवांस मशीन कही जाती है और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस से हटकर किया जाता है। द लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कॉलिडर मशीन कहा जाता है, जिसे बनाया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा और इसे बनाने के लिए तकरीबन 10 साल का समय लगा था। इस मशीन को 1998 में बनाना शुरू किया गया था और 2008 में जाकर इस फ्यूचरिस्टिक मशीन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया। इस मशीन को बनाने के लिए तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा साइंटिस्टों की मदद ली गई थी और न जाने कितने सारे यूनिवर्सिटीज ने इसमें अपना हाथ आजमाया था। इसे बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी थी। जिनेवा, जो कि एक जगह है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर, और यहाँ पर मौजूद है 127 किलोमीटर लंबी टनल और इस टनल के अंदर ही इस मशीन को रखा गया है। दोस्तों, ये इस तरह की मशीन है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बूस्ट करने में मदद करती है। ये मशीन इस तरह के मैटर को लगभग लाइट की स्पीड जितना बूस्ट कर देती है। इस मशीन द्वारा किए जाने वाले कोलिजन की मदद से क्वार्क जैसे पार्टिकल को बनाया जाता है। नंबर 6, अंडरग्राउंड जायंट्स। दोस्तों, अब जो ये मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल जमीन के अंदर खदान को खोदने के लिए किया जाता है और ये गहरी से भी गहरी खदान को बड़ी ही आसानी से खोद देती है। पहले के जमाने में जब भी माइनिंग होती थी तब वहां पर इंसानों का इस्तेमाल होता था और ऐसे में कई लोगों की जान भी चली जाती थी। इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के उपायों की तरफ नजर डाले गए, लेकिन कोई भी इफेक्टिव तरीका नजर नहीं आ रहा था और तब जाकर इस मशीन का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल आज के समय में दुनिया के हर कोने में किया जा रहा है और माइनिंग के काम को इसके द्वारा काफी आसान बना दिया गया है। पहले के जमाने में इन खदान को खोदने के लिए इनमें विस्फोट करना पड़ता था, जो किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं माना जाता था। दुनिया भर के इंजीनियरों ने साल 2016 में इस बेहद ही अत्याधुनिक मशीन का निर्माण किया, जिसकी बदौलत बिना किसी रुकावट के खुदाई का काम जारी रखा जा सकता है। नंबर 7, द गॉडजिला सॉ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पहाड़ों को काटने का काम आखिरकार कैसे किया जाता होगा? अब अगर आप सोच रहे हैं कि पहाड़ों को हाथों और हथौड़े से काटा जाता होगा, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये पहाड़ है दोस्त, आप बिल्कुल गलत हैं। ये है गॉडजिला शो मशीन, जिसकी मदद से बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची चट्टानों को काटने का काम किया जाता है। इस विशाल मशीन की ऊंचाई 300 फीट है। तो वहीं अगर हम इस मशीन के वजन की बात करें तो ये है 45,000 टन। दोस्तों, अगर इस मशीन की क्षमता की बात करें तो ये 4,500 टन भारी चट्टान को सिर्फ घंटे भर में काट के अलग कर देती है। इस मशीन की टॉप स्पीड 1.6 किलोमीटर पर आवर की है। जब आप इस मशीन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने किसी डायनासोर को देख लिया है, क्योंकि ये अब है ही इतनी भारी। सीधी बात है, इसके आकार को देखने के बाद ही इसका नाम द गॉडजिला शो रखा गया है। नंबर 8, वर्ल्ड बिगेस्ट कैटरपिलर। दोस्तों, ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा माइन डंप ट्रक माना जाता है और जिस कंपनी ने इस विशाल ट्रक का निर्माण किया है उसका नाम है कैटरपिलर। दोस्तों, इस ट्रक में एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन लगाया गया है जो भारी से भारी काम को भी आसान बना देता है और बड़ी ही फुर्ती से अपना सारा काम करता है। अब अगर हम इस ट्रक के पहिए की ही बात करें तो इसका ही वजन आपको 1000 टन तक मिलेगा। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि इस पूरे ट्रक का वजन कितना होगा। और तो और दोस्तों, इसके पहिए को जोड़ने के लिए 47 नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है। सोचिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की अब तक की सबसे आधुनिक मशीनरी, जिनका आविष्कार इंसानों के काम को बेहतर और आसान बनाने के लिए किया गया था और आज के समय इनका इस्तेमाल बड़ी ही जोरों शोरों से हो रहा है। आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।